हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। किसान आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। आज सरकार के सामने चुनौती बड़ी है क्योंकि किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है और 88वां दिन है जब किसान अपने इस आंदोलन को तेज करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस आंदोलन के दौरान विपक्षी खेमा, अलग अलग राजनीतिक दल भी अपनी जमीन बचाने की कोशिश में लगे हैं और सरकार को घेर रहे हैं। किसान आंदोलन का आज 88वां दिन है, लेकिन अपनी मांगे पूरी न होने की वजह से किसान आज भी दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। पहले टोल फ्री, ट्रैक्टर परेड और रेल रोको अभियान के बावजूद कृषि कानून पर सरकार और किसानों के बीच सहमति नहीं बनी है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद किसान आंदोलन को महापंचायतों के जरिए मजबूती दी जा रही है। इस कड़ी में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने शनिवार को चंडीगढ़ में महापंचायत को संबोधित किया। इस दौरान चढ़ूनी ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में गुरनाम चढ़ूनी ने कहा कि हमने किसानों से कहा है कि कोई पुलिस के बुलावे पर ना जाए, क्योंकि वहां जाने के बाद किसानों को वापस नहीं आने दिया जाता। साथ ही गुरनाम चढ़ूनी ने कहा कि आंदोलन के लिए आगामी रणनीति तैयार कर ली गई है। 1700 लोगों के नोटिस आए हैं। हमने ये कहा है कि कोई आदमी दिल्ली पुलिस के पास पेश ना हो, क्योंकि जो जा रहा है उसको वो पकड़ के बिठा लेते हैं और ये एक आतंक फैला रहे, डर पैदा कर रहे हैं। कोई आदमी दिल्ली पुलिस के पास पेश ना हो, और अगर दिल्ली पुलिस यहाँ आती है, अगर दिल्ली पुलिस यहाँ से जबरन पकड़ के ले जाना चाहती है तो उनका घेराव कर लिया जाए, पूरे गांव में सिस्टम खड़ा करें, पूरा गांव इकट्ठा हो जाए, इज्जत से बिठाएं, खड़ाएं पलाएं, प्रशासन को मैसेज दे दें और तब तक उनको ना जाने दें जब तक वो ये वादा नहीं करते कि हम दोबारा नहीं आए। नए कृषि कानून के विरोध में जहां एक तरफ किसान सरकार की परेशानियां बढ़ा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार किसानों को लेकर संवेदनशील नहीं है। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार और किसानों के बीच जल्द ही बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की सरकार किसानों की सरकार है और वो किसान हित के लिए काम कर रहे हैं। नरेंद्र तोमर जी का आज बयान आया है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि फार्मर से दोबारा बातचीत करी जाए, विषय पर बातचीत करी जाए। मुझे लगता है केंद्र ने पहले भी अधिकतम मांगे जो अमेंडमेंट्स के तौर पर है वो मानी है और आने वाले दिनों के अंदर बातचीत होती है तो अमिकेबली मैटर रिजॉल्व। किसान आंदोलन में अब सरकार के सामने विपक्षी दल भी हावी होने लगे हैं। इसी कड़ी में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसान नेताओं के साथ बैठक करेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली में होने वाली इस बैठक की वजह यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों की एक कड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो 88वां दिन है और समाधान अभी तक निकलता हुआ नजर नहीं आया, लेकिन इन्हीं चीजों को समझने के लिए हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी इंद्र हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं आपसे रिएक्शन लूं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ हमारे संवाददाता लाजपत सिंघू बॉर्डर से जुड़ चुके हैं और साथ ही राजा पटेल हमारे संवाददाता फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा, मैं जरा सबसे पहले ये समझना चाह रहा हूं कि आज जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी किसान संगठन नेताओं से मुलाकात करने जा रहे हैं, मायने क्या हैं और क्या कोशिश होगी इस दौरान? बिल्कुल सुवेन, जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है साफ तौर पर जो अरविंद केजरीवाल है वो पहले ही कहीं ना कहीं किसानों को समर्थन करते हुए नजर आए। और दूसरी तरफ बात करें, अब जिस तरीके से जो मीटिंग का आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव है उसके मद्देनजर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपने आप को मजबूत करना चाहती है। साफ तौर पर मैं आपको बता दूं सुवेन की जिस तरीके से पहले ही किसानों को काफी ज्यादा समर्थन आम आदमी पार्टी का यानी कि केजरीवाल की जो टीम का मिल रहा है, तमाम जो मुख्य मंत्री की बात करें, तमाम मंत्री की बात करें, धरनास्थल पर पहले ही जाते रहे हैं। और ऐसे में आज जिस तरीके से जो मीटिंग है, हालांकि जो मीटिंग है अब से कुछ देर में स्टार्ट होगी, तमाम जो बड़े नेता हैं किसान यूनियन के वो मीटिंग में शामिल होंगे। साफ तौर पर आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। जी
और आगे की रणनीति को लेकर के चर्चा की जाएगी। राजा, मैं आपसे रिएक्शन लूं, लेकिन उससे पहले मैं जरा जल्दी से लाजपत का रुख कर लेता हूं। लाजपत, अभी सिंगू बॉर्डर पर हलचल क्या है, बातचीत को लेकर के क्या सुगबुगाहट है और आम किसानों का इस पर कहना क्या है? अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता भी इस आंदोलन में, चाहे किसान संगठन नेता हों जो कि शुरुआत में कहते रहे थे कि अपने मंच से दूरी बना करके रखेंगे, लेकिन अब राजनीतिक दलों के नेता पहुंच रहे हैं। लगता है कुछ खामी है। मैं जरा स्वामी जी आपसे रिएक्शन लेना चाहता हूं। शुरुआत से ही कहा जाता रहा था कि इस आंदोलन को पॉलिटिकल नहीं होने दिया जाएगा, अलग अलग राजनीतिक दलों को इस मंच से दूर रखा जाएगा, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर भी हमने देखा जब अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता, जयंत चौधरी हों, चाहे मनीष सिसोदिया हों या तमाम और दूसरे नेता हों, संजय राउत से लेकर के, ये सभी वहां पर पहुंचते हैं। और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी किसानों से मुलाकात करने जा रहे हैं। यूपी को लेकर के टारगेट है। क्या जो कहा जाता रहा है कि इस आंदोलन के जरिए राजनीतिक इच्छाओं को साधने की कोशिश हो रही है, यह सही है? कि संयुक्त किसान मोर्चा किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं है, ना ही उनका हम सहयोग लेके ये आंदोलन लड़ रहे हैं। हाँ, वे लोग यहाँ आते हैं, आंदोलन में खड़े होते हैं, किसानों के साथ उनके मुद्दों पे चर्चा करते हैं, पर हम उन्हें कोई मंच प्रोवाइड नहीं करते और ना ही उनको कहा गया है कि आप झंडा अपना लेकर यहाँ आए। किसी भी राजनीतिक पार्टी को, जैसे पूर्व में हमने कहा है कि ये मंच नहीं दिया जाएगा, ऐसे ही आगे नहीं दिया जाएगा। हाँ, कोई अगर अतिथि बनकर आता है उसकी बात सुनी जाएगी। हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी को कह रहे हैं कि आप यहाँ आए, बीजेपी के तमाम सांसदों को, तमाम नेताओं को भी हम कह रहे हैं कि आप यहाँ आए, हमसे चर्चा करें। पर आप देख रहे हैं कि आज अहमदाबाद के अंदर भारत के गृह मंत्री वोट डालने के लिए 1500 किलोमीटर की दिल्ली से यात्रा करके जा सकते हैं, और वो किसानों से चर्चा करने के लिए मात्र 20 किलोमीटर का उनसे रास्ता तय नहीं होता। देश के प्रधानमंत्री मद्रास जा सकते हैं, असम जा सकते हैं, बंगाल तक की उन्होंने तैयारी कर ली है। अभी आपने देखा कि उन्होंने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की, पर किसानों से जो एक फोन कॉल की दूरी की बात कर रहे थे, क्या वो किसानों से चर्चा नहीं कर सकते? विषय ये होना चाहिए कि आज देश का किसान सड़कों में बैठा है। देश की आधी से बड़ी आबादी, 70% जो किसान है भारत के अंदर, वो आज त्राहिमाम कर रहे हैं कि सरकार जो आप ये काले कानून लेके आए हैं वापिस ले, अन्यथा हमारा जीवन मुश्किल है। उसका उदाहरण आप देख सकते हैं, होशियारपुर के अंदर आज बाप और बेटे ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने एक प्रेस नोट भी लिख के भेज दिया है कि हमारे आत्महत्या का कारण जो है ये 3 काले कानून है। आज पूरे भारत के अंदर किसानों के अंदर असंतोष का माहौल बना हुआ है। ठीक है, किसान दुखी है। सरकार से मैं एक सवाल यहाँ पर करना चाह रहा हूँ। 26 जनवरी की उस घटना के बाद कई चीजें अब इस आंदोलन के अंदर बदलती हुई नजर आ रही हैं। पहले जो मुख्य केंद्र था वो सिंगू बॉर्डर था, लेकिन अब कहीं ना कहीं ध्यान गाजीपुर बॉर्डर की तरफ बढ़ चुका है। इसका क्या कारण है और क्या असल मायने में ऐसा हो रहा है? क्योंकि यूपी के अलग अलग किसान संगठनों के नेताओं को वहां पर बुलाया जाता है, वहां पर शामिल किया जाता है। जो पहले, इससे पहले तक सिंगू बॉर्डर पे होता था, वो अब गाजीपुर बॉर्डर पर होने लगा है। ये कुछ चीजें बदल रही हैं क्या? शुभेंदु जी, आपको लगता होगा वास्तव में गाजीपुर बॉर्डर जो है किसान क्रांति यात्रा जो आपको पता है 2018 के अंदर आई थी, वहीं पर एक बहुत बड़ा जो है केंद्र के साथ हमारा पेचा लगा था 2 अक्टूबर को, जब हम अपने मसीहा भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि देना चाह रहे थे। सरकार ने हमें रोक लिया था। ये जगह जो है एक क्रांति का जो चौक है, क्रांति का जो पुल है, वहां किसान खड़े होते हैं। और आज नहीं, लगातार जब महेंद्र सिंह टिकैत जब किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे 1987 के अंदर, जब हम बोर्ड क्लब पे आए थे, तभी उत्तर प्रदेश का किसान बड़ी तादाद में चलकर आया था। 10 लाख से अधिक किसान चलकर आया था और माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी को झुकना पड़ा था। उनके जो राजदूत थे, जो अपना पायलट, राजेश पायलट जी, वो चलकर आए थे किसानों के बीच में और समझौता हुआ था। तो ये उत्तर प्रदेश में जाना आंदोलन कोई बड़ी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश सदा ही अग्रणी रहा है
आंदोलन में। लेकिन जितनी उम्मीद थी उत्तर प्रदेश के किसानों का इस आंदोलन को साथ देने की, क्या उतना किसानों ने, उत्तर प्रदेश के किसान उतना बड़ी संख्या में आए हैं? आपने पंजाब से आंदोलन शुरू किया, हरियाणा में आए, हरियाणा में पंचायती की, हरियाणा का साथ आपको मिला, हरियाणा के किसान इसमें आपके साथ आए, लेकिन यूपी के किसान और खास करके राकेश टिकैत बार बार ये कहते रहे हैं कि मैं अपने इलाके के किसानों को अपील करना चाहता हूं, तो क्या उतनी संख्या में किसान पहुंचे हैं? अभी परसों आपने देखा है कि 12 जिलों की उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत जी ने मीटिंग बुलाई थी और बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। और किसान जो है इस बार उत्तर प्रदेश का अपने साथ गर्मी का सामान और टेंट लेकर आया है, यहां तक कि किसान कूलर और एसी भी लेकर आया है। और जो हमारे जो पारंपरिक तरीके से जो टेंट होते हैं इसके बांस के, वो भी हम लेकर आए हैं। और किसान बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में जहां गन्ने की खेती कर रहा है, वहीं वो एक दिन अपना जो एक निगाह जो अपने खेत पर रखेगा और दूसरी निगाह जो इस गाजीपुर बॉर्डर पर रखेगा। खाली उत्तर प्रदेश नहीं, ये तमाम मोर्चों पर होगा, भले हमारा पलवल का मोर्चा हो, भले हमारा शाहजहांपुर का मोर्चा हो, भले हमारा टिकरी बॉर्डर का मोर्चा हो, पर जो हमारा केंद्र रहेगा वो सिंगू बॉर्डर रहेगा। सिंगू बॉर्डर रहेगा, यानी कि जो मुख्य धरना स्थल है वहीं से सब कुछ चलेगा। और इस वक्त सिंगू बॉर्डर पर, बिल्कुल ठीक है सर, और अपने तरीके से जो आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और मुख्य धरना स्थल पर ही हमारे संवाददाता लाजपत इस वक्त मौजूद हैं। लाजपत, क्या आज की रणनीति तैयार की जा रही है? लाजपत, मुझे सुन पा रहे हैं? बात करें तो देखिए, सिंगू बॉर्डर जो बिंदु पॉइंट है, जहाँ पर किसान आंदोलन को दी जाती है, जो 40 लोगों का जो दल है वो एक गुट बैठक रखता है। और उसके अलावा जो भी रणनीतियां बनती है वो सिंगू बॉर्डर से बनती है, क्योंकि जो आंदोलन है वो बिंदु पॉइंट है, वो सिंगू बॉर्डर है। और जो दिल्ली की दहलीज पर जो किसान बैठे हैं, जो कि सबसे बड़ा हाईवे, देश का सबसे बड़ा हाईवे जो दिल्ली से पाकिस्तान जाने वाला रोड जो है, वो 10 किलोमीटर का जो दायरा है, जो किसानों का अपना एक जो धरना चल रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं बात करें व्यापार की, तो व्यापार जो है सोनीपत जिला जो एनसीआर दिल्ली के नजदीक होने की वजह से व्यापार पर काफी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि व्यापार पर इसलिए शिवेंदु के जो औद्योगिक क्षेत्र है, जो अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ पे कमाने खाने आए थे, वो पलायन कर चुके हैं, फैक्ट्री एरिया पलायन कर रहे हैं। कुछ फैक्ट्रियां ऐसी भी है जो इंतजार कर रही है कि कैसे न कैसे कि आंदोलन खत्म हो और यहाँ से फैक्ट्रियां जाना शुरू हो, क्योंकि काफी जो ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो दिल्ली से अटैचमेंट है और दिल्ली से ही व्यापार चलता है और काफी बड़ी किल्लत का सामना कर रहे हैं। जैसे फैक्ट्रियों की बात करें तो जिस फैक्ट्री में 100 से अधिक मजदूर काम करते थे, उसमें 10 ही मजदूरों को रखा गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आंदोलन कमजोर ना पड़े, इसलिए लगातार जो पंचायतों का दौर जारी है, बैठकों का दौर जारी है। लगातार अगर बात करें तो अभी जो समय है वो फसल का भी समय आने वाला है और फसल काटने के लिए भी किसान अपने खेतों में जाएंगे। तो इसको किसानों को मजबूत करने के लिए, जो भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए लगातार जो बैठकें और जो महापंचायतों का दौर इसीलिए जारी है कि मजबूत किया जाए किसानों को, ताकि जो है संगठन जो है वो मजबूत रहे और आंदोलन में जो धरना चल रहा है वो मजबूत रहे। बिल्कुल, इस पूरे आंदोलन को धार दी जा सके, इसको लेकर के भी कोशिशें हैं। खैर, बहुत शुक्रिया लाजपत, आप जुड़े हमारे साथ में। लेकिन जल्दी से इस पर स्वामी जी आपसे रिएक्शन लेना चाहता हूं। ये शुरुआत में भी कुछ ऐसी चीजें उठाई गई थी आम लोगों की तरफ से और स्थानीय लोग इसमें खुल करके सामने आए थे कि व्यापार उस इलाके पर बहुत हद तक प्रभावित हुआ है, दुकानें बहुत एक लंबे समय से बंद रही हैं। इससे पहले लॉकडाउन की मार भी देखने को मिली थी। क्या ऐसे में कुछ रास्ता खाली कर समाधान निकाला जाए, इस बारे में विचार किया जाए? और किसान संगठन नेताओं की तरफ से भी कहा गया था कि इस पर विचार कर रहे हैं, हम रास्ता छोड़ेंगे। जी शुभेंदु जी, अगर आज आप जाके देखें, लगभग जब हम 27 नवंबर को हम दिल्ली पहुंचे थे, किसान संगठन किसान पहुंचे थे, वो स्थिति और आज की स्थिति अगर आप देखेंगे, हमने आने जाने के दोनों रास्ते खोल रखे हैं। आप कभी भी देखेंगे 18 किलोमीटर का ये धरना जो सिंगू बॉर्डर पे लगभग है, उस धरने के बीच में कहीं भी आपको ट्रैफिक जाम नहीं मिलेगा। हमारे वॉलंटियर लगातार ट्रैफिक को रास्ता देते हैं, पर आप देखेंगे कि जैसे दिल्ली का बॉर्डर शुरू होता है, वहां पर बड़ी बड़ी कटीली तारें जो है सरकार द्वारा लगाई गई हैं, ना कि किसानों द्वारा लगाई। जो हमारा मंच है, जो बीच की लाइन जो अभी बन रही थी, जो अभी बनी नहीं है, उसके बीच में है जो सर्विस लाइन है, जैसे पहले खुली थी वैसे अब खुली हुई है, पर सरकार द्वारा कांटे लगाए गए हैं, सरकार द्वारा कीले लगाई गई हैं। हमने तो वहां जाकर फूल, हमने कहा था कि आप कांटे बोएं, हम फूल बोएंगे।
किसान का काम तो फूल बोना है, खेती करना है, ना कि कांटे बिछाना। ये केंद्र सरकार द्वारा कांटे बिछाए गए हैं और आपके मंच के द्वारा मैं अपील करता हूं सरकार से कि आप रास्ता खोलिए और हमें दिल्ली में आने दीजिए। हम जो जंतर मंतर पे अपनी बात रखना चाहते हैं, जैसे पूर्व में तमाम पार्टियां, तमाम सामाजिक संगठन जो हैं जंतर मंतर में जाकर बात रखते हैं और हमें जो रामलीला मैदान है वो हमें दिया जाए ताकि हम सुचारू रूप से अपनी आवाज उठा सके और सरकार जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकाले। क्यों सरकार देश को आंदोलन में झोंकना चाहती है? यह बड़ा प्रश्न है। किसान आंदोलन नहीं करना चाहते, किसान तो खेती करना चाहते हैं, पर जब खेती बचेगी नहीं तो किसान आंदोलन करने के लिए मजबूर है। मैं इससे पहले भी एक बार ही सवाल कर चुका था स्वामी जी कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो कि एक स्टेटमेंट उन्होंने दी थी, उन्होंने कहा था कि अगर एमएसपी को कानूनी दायरे में लाया जाए तो इन तीनों कानूनों के अंदर संशोधन स्वीकार हो सकता है। अब इस बारे में संयुक्त किसान मोर्चा का कहना क्या है, स्टैंड क्या है? ये उनका निजी वक्तव्य है या संयुक्त किसान मोर्चा का स्टैंड है? देखिए, पहला तो मैं कहता हूं गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो वक्तव्य दिया है बड़ा सोच समझ कर दिया है, वो उनका निजी वक्तव्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर फिर भी उस वक्तव्य को मैं पुष्टि करना चाहूंगा कि संयुक्त किसान मोर्चा भी इस बात के लिए तैयार है कि सरकार संशोधन तो बताए तो सही देश को क्या करना चाहती है। हम तो संशोधन के तैयार नहीं, ये हमारा पक्ष है, पर सरकार संशोधन करना चाहती है, सरकार बताए किन किन कानूनों को वो मान चुकी है वो गलत है जिसमें वो संशोधन करना चाहती है। ना तो सरकार ये बता रही है कि संशोधन हम ये बदलाव लाएंगे, ना ही सरकार ये कानून को वापस लेना चाहती है, ना ही सरकार एमएसपी गारंटी लाना चाहती है। क्यों भाई? आपको देश ने आपको चुनकर संसद में भेजा है, आपको देश की सत्ता दी है, तो मात्र सत्ता भोगने के लिए दी है कि लोगों का काम करने के लिए दी है। आप देश में अड़चनों पे अड़चने पैदा करे जा रहे हैं। कृषि जो है जटिल मुद्दा बन गया है, कृषि घाटे का सौदा बन गया है। ऐसा क्यों, जब पूरा देश जो है कृषि पे आधारित है, 70% देश की आबादी कृषि पे आधारित है। ऐसे में आप कृषि क्षेत्र को खत्म कर चंद पूंजीपतियों का पेट भरना चाहते हैं, उनकी दूरियां बढ़ना चाहते हैं, तो ये हम चलने नहीं देंगे, ये सरकार को हम कह चुके हैं। लेकिन स्वामी जी, आगे बातचीत का सिलसिला कैसे बढ़ेगा? आप ये कह रहे हैं कि ठीक है बातचीत तो आगे बढ़नी चाहिए, सरकार भी कहती है कि बातचीत तो होनी चाहिए, समाधान तभी निकलेगा, लेकिन दोनों तरफ से जब ये कह दिया जाता है कि बातचीत हम चाहते हैं तो बातचीत आगे बढ़े कैसे? लेकिन देखिए शुभेंदु जी, एक तो है संयुक्त किसान मोर्चा का दफ्तर, या तो सरकार हमारे दफ्तर में आ जाए या सरकार हमें पता दे, हम वहां चर्चा करने को आ जाते हैं। ना तो सरकार हमारा निमंत्रण स्वीकार करती है और ना ही सरकार हमें निमंत्रण देती है कि फलां दिन फलां जगह आप आ जाएं। एक जुमला छोड़कर चले गए कि प्रधानमंत्री एक कॉल की दूरी पर है, ये भी जुमला है भैया। कोई राजनीति नहीं चल रही, ना कोई इलेक्शन है, लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है। आप देखिए होशियारपुर के अंदर कल एक बाप और बेटे ने आत्महत्या कर ली इन काले कानून की वजह से। लगभग 250 से अधिक किसान जो है इन मोर्चों के ऊपर वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। सरकार की संवेदनहीनता देखिए और उनको देखिए कि भारत के गृह मंत्री बंगाल में जाकर तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता जो मरे हैं उनको श्रद्धांजलि देने जा सकते हैं 2000 किलोमीटर दूर दिल्ली से, पर वो दिल्ली में 20 किलोमीटर दूर जो बैठे किसान हैं उनको श्रद्धांजलि नहीं देना चाहते, ना इनसे चर्चा करना चाहते हैं। ये भारत के लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय है और इसलिए हम जो इस आंदोलन को हम मजबूरी में चला रहे हैं। किसान आंदोलन चलाने के लिए नहीं बना, किसान देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश की अन्न उपजाने के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए बना है। आज देश का किसान का बेटा देश की सीमाओं की रक्षा कर रहा है, वही देश का पेट भरने का काम कर रहा है। पर आगे की किसान संगठन नेताओं की रणनीति क्या है? गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने एक और बात कही है, उन्होंने कहा कि अलग अलग जगहों पर हरियाणा में जो किसान महापंचायत हो रही हैं, इससे नुकसान हो रहा है, इससे जो धरना स्थल है वहां से किसानों की संख्या कम हो रही है। क्या इस रणनीति में बदलाव किया जाएगा? शुभेंदु जी, ये नुकसान नहीं कहेंगे हम इसको, शब्दों की थोड़ी कमी थी। ये वास्तव में कमी आ रही थी कि जो किसान, देखिए 2 हिस्सों में बंटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जहां महापंचायतों की तैयारी करते हैं वहीं हमारे को जो है अपने जहां पे धरना स्थल है उनको मजबूत करना पड़ता है। तो हम किसान भाइयों से हमने अपील की है कि कम जनसभाएं की जाए, कम महापंचायतें की जाए, डिस्ट्रिक्ट वाइज पंचायतें की जाए, ताकि
कम शक्ति लगे और उसका परिणाम ज्यादा आए, क्योंकि इस वक्त सरकार को यह भी दिखाना जरूरी है कि किसान मोर्चों पे डटा हुआ है और सरकार संख्या बल के आधार पर ही लगता है कि निर्णय लेगी, वरना एक इशारा ही काफी होता है कि हम आपसे रुष्ट हैं, आपके कानून से हम सहमत नहीं है। जब देश का किसान असहमति जता चुका है, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दी है, स्टे लगाने का मतलब ये होता है, किसी को सस्पेंड करने का मतलब होता है कि वो शंका के घेरे में चीज है। जब देश का कानून इस बात को मान रहा है, न्यायपालिका इस बात को मान रही है कि ये कानून शंका के घेरे में है, किसान जिन पे ये कानून लागू होते हैं वो मान रहे हैं, तो सरकार इसका निदान क्यों नहीं कर रही? ये सारा कुछ जो करना है, इसमें जो सुधार करना है सरकार ने करना है। किसान ने तो जो प्रश्न उठाया उसका निदान भी सरकार ने ही करना है। किसान अपने आंदोलन को पवित्रता के साथ, अखंडता के साथ निरंतर चलाएगा और आगे चलता रहेगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया स्वामी जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बातों को साझा किया और बताया कि किसानों की आगे की रणनीति क्या है। लेकिन इस रणनीति में बदलाव के साथ क्या सरकार के ऊपर दबाव बनेगा? बड़ा सवाल यही है, क्योंकि ट्रैक्टर परेड की गई, किसान रोको का अभियान किया गया, लेकिन इस सब का असर क्या हुआ है? क्या सरकार के साथ बातचीत के सिलसिले को जो अभी तक गतिरोध के तौर पर देखने को मिल रहा है, क्या वो गतिरोध खत्म होता हुआ आपको नजर आ रहा है? और बड़ा सवाल आज भी यही बना हुआ है कि अगले दौर की बातचीत कब शुरू होगी।